इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि जिसको शॉर्टकट में आईबीपीएस भी कहा जाता है, तो उसने कस्टमर सर्विस एसोसिएट सीएसए पोस्ट के लिए कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस सीआरपी सीएसए 15 के अंडर इंटरेस्टेड और एलिजिबल इंडिकेट इंडियन कैंडिडेट से ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए हैं। ये रिक्रूटमेंट जो है 2026-27 के लिए अलग अलग पार्टिसिपेटिंग बैंक्स में खाली पदों को फिल करने के लिए है। ये पोस्ट देश के बैंक्स में एक अच्छा करियर बनाने का मौका देती है। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स को ऑनलाइन एग्जाम और लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्लियर करना जरूरी है। ये प्रोसेस उन लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो बैंकिंग सेक्टर में करियर शुरू करना चाहते हैं। आईबीपीएस इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से कंडक्ट करना चाहता है, जिससे एलिजिबल कैंडिडेट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। जिसमें कोई पैसा देके भर्ती होना चाहता है या फिर इलीगल तरीके से इसमें एग्जाम क्लियर करना चाहता है तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट तरीके से होता है जिसको आईबीपीएस कंडक्ट कराता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस और एग्जाम्स के बारे में कंप्लीट डिटेल्स हम इस वीडियो में देंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेट्स और शेड्यूल्स के बारे में, जैसे कि एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगी, एप्लीकेशन की लास्ट डेट कब तक होगी, एप्लीकेशन फी पेमेंट कितनी होगी, प्री एग्जाम्स ट्रेनिंग कब तक होंगी और प्री कॉल लेटर्स पीईटी के कॉल लेटर कब डाउनलोड करना होगा, पीईटी की ट्रेनिंग कब शुरू होगी, ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जाम्स का कॉल लेटर कब डाउनलोड होगा, ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जाम की डेट कब होगी और उसका रिजल्ट कब आएगा, और मेन एग्जाम्स का कॉल लेटर कब मिलेगा और मेन एग्जाम्स कब होंगे, और मेन एग्जाम्स का रिजल्ट कब आएगा और प्रोविजनल अलॉटमेंट कब होंगे। और इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए आपकी एजुकेशनल और एक्सपीरियंस की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एज लिमिट कितनी होगी और एज रिलैक्सेशन किसको मिलेगा और कितने साल का रहेगा, सैलरी कितनी होगी, एप्लीकेशन फी किस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कितनी होंगी, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, एग्जाम पैटर्न कैसे रहेंगे, एग्जाम सेंटर्स कहाँ के होंगे, ये सारी जानकारी जो है हम इस वीडियो में देने वाले हैं, तो पूरा एंड तक बने रहिए। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एलिजिबिलिटी। इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स के पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से किसी भी सब्जेक्ट में डिग्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वही बीकॉम ही चाहिए, बीए वाला भी अप्लाई कर सकता है। और कैंडिडेट्स के पास कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए और कैंडिडेट्स को उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज लिखने पढ़ने और बोलने आनी चाहिए जिस स्टेट में वो अप्लाई कर रहा है। और कैंडिडेट का फाइनल रिजल्ट 21/8/2025 से पहले डिक्लेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो फाइनल सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहा है, उसका रिजल्ट आना बाकी है, या फिर उसका रिजल्ट 21 अगस्त 2025 के बाद आया है। तो ध्यान रहे कि आपका रिजल्ट 21 अगस्त 2025 से पहले पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर होना जरूरी है, तो ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी कि इससे एक चीज पता चलती है कि फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कैंडिडेट के मार्कशीट या सर्टिफिकेट नोटिफिकेशन में दिए गए डेट के हिसाब से अवेलेबल होना चाहिए। और नेक्स्ट चीज हम देखेंगे एज लिमिट के बारे में। 1 अगस्त 2025 के हिसाब से कैंडिडेट की एज कम से कम 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 साल होनी चाहिए। इस साइड में लगे पोस्टर पे मत जाइए आप, वहां पे मस्ट बी 18 और ओल्डर बताया गया है। तो एक्चुअली कम से कम एज 20 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 ईयर्स होनी चाहिए जनरल वालों के लिए। और यहाँ पे डेट भी दिया गया है 2/8/1997 से पहले और 1/8/2005 के बाद जिसकी पैदाइश हुई हो वो अप्लाई नहीं कर सकते। इन दो डेट के बीच में जितने भी कैंडिडेट्स पैदा हुए हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का रहेगा, OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का,
हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए 10 साल का रहेगा। एक्स सर्विसमैन के लिए रूल्स के हिसाब से एज रिलैक्सेशन रहेगा। विधवा और जिसका डिवोर्स हुआ है वो औरत, अगर वो जनरल कैटेगरी के हैं तो 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो ओबीसी कैंडिडेट है, यानी कि जो विधवा और डाइवर्स वुमेन है, अगर वो ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करती हैं तो उनको 38 साल के लिए, एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 40 साल तक एज रिलैक्सेशन रहेगा, तब तक वो अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम बात करेंगे सैलरी के बारे में। कितनी सैलरी रहेगी? बेसिक पे 24,050 से लेके 64,480 तक बेसिक पे रहेगा। इसके अलावा डीए, एचआरए, सीसीए और बैंक के रूल्स के हिसाब से अलग अलग अलाउंस और बेनिफिट्स मिलेंगे, जिससे मंथली इनकम काफी इंक्रीज हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन फी के बारे में। तो एससी एसटी हैंडीकैप एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपये फी रहेगी, जिसमें जीएसटी भी इंक्लूडेड है। और अदर कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपये फी रहेगी, जिसमें भी जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। फी सिर्फ ऑनलाइन पे करनी होगी, नॉन रिफंडेबल है। अगर आपने एक बार फी भर दिया तो फिर कोई रिफंड नहीं होगा आपको। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, कैसे सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जाम्स होंगे। इस एग्जाम में जो क्वालिफाई होने वाले कैंडिडेट्स ही नेक्स्ट स्टेज के लिए कंसीडर होंगे। जो ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर करेगा वही मेन एग्जाम्स के लिए एलिजिबल रहेगा। तो ऑनलाइन मेन एग्जाम्स फाइनल सिलेक्शन मेंस के मार्क्स के बेसिस पर होंगे। प्रीलिम्स के मार्क्स सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए रहेंगे। तो ध्यान रहे, जो ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जाम में पास होगा, जो क्लियर होगा, उसके मार्क्स कंसीडर नहीं होंगे। वो सिर्फ क्वालिफाई के लिए है। किसके लिए? मेन एग्जाम्स के लिए। वो सिलेक्शन में कंसीडर नहीं होंगे प्रिलिमिनरी एग्जाम्स। तो जिसने मेन एग्जाम्स क्लियर किया वही सिर्फ कंसीडर होगा फाइनल सिलेक्शन में। तो नेक्स्ट है, अब जिस स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज का भी आपको एग्जाम लिया जाएगा। प्रोविजनल सिलेक्शन के बाद लोकल लैंग्वेज टेस्ट होंगे। अगर फेल हुए तो फिर सिलेक्शन कैंसिल हो सकता है आपका, हो सकता नहीं, होगा। और एग्जाम पैटर्न्स के बारे में भी हम बात करेंगे। प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में कौन से सब्जेक्ट होंगे, कितने क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स होंगे और एग्जाम का टाइम कितना होगा, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स होंगे, 20 मिनट का पेपर होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स होंगे, उसका भी 20 मिनट का टाइम होगा। रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स होंगे, 20 मिनट का टाइम होगा। इस तरह टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होंगे और 60 मिनट का टाइम होगा, यानी कि 1 घंटे का टाइम होगा। तो नेक्स्ट है एग्जाम, प्रिलिमिनरी एग्जाम्स के बाद अगर इसमें आपने रॉन्ग आंसर दिया तो नेगेटिव मार्क्स भी रहेंगे। हर 4 रॉन्ग आंसर पे आपका 1 मार्क्स कटेगा, यानी कि 1 मार्क्स पे 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे आपके। नेक्स्ट है मेन एग्जाम्स के बारे में। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे और कितने क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स होंगे और कितना टाइम रहेगा पेपर का, वो सब यहाँ पे दिया गया है, एक बार आप भी देख लो। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एबिलिटी के 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स होंगे, 45 मिनट का टाइम होगा। जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 35 मिनट का टाइम होगा। जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 35 मिनट का टाइम होगा। जो अब कर्नाटक वाले हैं तो उनके लिए कन्नड़ लैंग्वेज होगा, उसका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स और 25 मिनट का टाइम होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 50 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स होंगे, 45 मिनट का टाइम होगा। तो इस तरह से टोटल 190 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होंगे और 160 मिनट का टाइम होगा। 50 50 150 प्लस 90, 190। तो मार्क्स भी 190 होना चाहिए था। तो कोई नहीं, देखते हैं इसको, या शायद टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम सेंटर्स की ओर। एग्जाम सेंटर्स इंडिया के अलग अलग सेंटर्स पर कंडक्ट होंगे। सेंटर्स का प्रोविजनल लिस्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनेक्सर 2 में मिलेगा आपको। कैंडिडेट्स फॉर्म फिल करते वक्त अपनी प्रेफरेंस चूज करना होता है वहां पे, जब आप ऑनलाइन में अप्लाई कर रहे होते हैं। लेकिन फाइनल सेंटर सिलेक्शन जो है आईबीपीएससी डिसाइड करेगा आपको कहाँ पे मिलेगा। जैसे कि आपने 5 आपको चॉइस है एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने के,
आप उसमें प्रायोरिटी देते हैं, पहला कौन सा आपको होना चाहिए, दूसरा कौन सा होना चाहिए और तीसरा कौन सा होना चाहिए। उसमें से भी आपको जो है, जो आप पहले दिए हैं वही पे आपको 100% मिलेगा, इसको श्योर नहीं कर सकते, वो आईबीपीएस ही डिसाइड करेगा। तो नेक्स्ट जो है प्रीलिम्स और मेंस के सेंटर, वेन्यू, डेट और टाइम कॉल लेटर में दिया जाएगा आपको। नेक्स्ट चीज है, और एक क्या बोलते हैं उसको, एग्जाम के डेट्स के बारे में, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो सॉरी, एक चीज बताना भूल गया था मैं, वो क्या है इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होंगी, 1/8/2025 से ऑलरेडी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट रहेगा 21 अगस्त 2025 तक। एप्लीकेशन फी पेमेंट करने के लिए आपको 1 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक टाइम रहेगा और पीईटी कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए आपको सितंबर में टाइम दिया जाएगा और उसकी ट्रेनिंग सितंबर 2025 में ही होगी। प्रिलिमिनरी एग्जाम का कॉल लेटर डाउनलोड आप अक्टूबर 2025 में कर सकते हैं और ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जाम अक्टूबर 2025 में ही होंगे और प्रिलिमिनरी एग्जाम रिजल्ट अक्टूबर या नवंबर 2025 में आ सकता है और उसी तरह मेन एग्जाम्स का कॉल लेटर नवंबर 2025 में रिलीज होगा और उसके एग्जाम भी नवंबर 2025 में ही होंगे और मेन एग्जाम्स का रिजल्ट जो है दिसंबर 2025 में आएगा और वो प्रोविजनल अलॉटमेंट अप्रैल 2026 तक हो जाएगा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जिनके बारे में बताना रह गया था। तो नेक्स्ट है, ओके लगता है इस वीडियो में इतना ही है और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।